आज हम बात करने वाले हैं जंतर मंतर पर हुए स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट के बारे में। ये प्रोटेस्ट किस इशू को लेकर हुआ, स्टूडेंट्स की क्या डिमांड्स थी, प्रोटेस्ट के दौरान क्या हुआ, आखिर ये प्रोटेस्ट ख़त्म कैसे हुआ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद गौरी। आई एम गौरी शर्मा एंड ऑनेस्टली मैं इस टॉपिक पर वीडियो बनाना ही नहीं चाहती थी, लेकिन जंतर मंतर के स्टूडेंट प्रोटेस्ट को लेकर इतनी डिस्कशंस एंड डिफरेंट ओपिनियंस देखने को मिले कि मुझे लगा कि इस पूरे मैटर को एक बार प्रॉपर्ली डिस्कस करना चाहिए। सो इन टुडेस वीडियो लेट्स अंडरस्टैंड द एंटायर मैटर, व्हाट हैपेंड, व्हाई इट हैपेंड एंड व्हाट हैपेंड्स नेक्स्ट। सबसे पहले समझते हैं कि जंतर मंतर पर स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर ही क्यों रहे थे। स्टूडेंट्स अपनी डिमांड एंड कंसर्न को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे थे। इस प्रोटेस्ट को लेकर सोशल मीडिया और न्यूज़ प्लेटफॉर्म पर भी काफ़ी डिस्कशन हुआ। कुछ लोग स्टूडेंट्स की डिमांड को जेन्युइन मान रहे थे, कुछ लोग प्रोटेस्ट के तरीके पर क्वेश्चन रेज कर रहे थे और कुछ लोगों ने इसे पॉलिटिकल एंगल से भी देखा। लेकिन मेरे हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि स्टूडेंट इशू को स्टूडेंट इशू ही रहना चाहिए। स्टूडेंट्स किसी भी कंट्री का फ्यूचर होते हैं। अगर उनके एजुकेशन, एग्ज़ाम्स या करियर से रिलेटेड जेन्युइन कंसर्न्स हैं तो उनकी बात को सीरियसली सुना जाना चाहिए। लेकिन किसी भी इशू पर ओपिनियन बनाने से पहले कंप्लीट पिक्चर समझना भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। वी नीड टू अंडरस्टैंड द कंप्लीट पिक्चर बिफोर फॉर्मिंग एन ओपिनियन। डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट से क्वेश्चन पूछना नॉर्मल है, डिसएग्रीमेंट भी होना नॉर्मल है। नॉट एवरी डिसएग्रीमेंट इज़ एन अटैक एंड नॉट एवरी प्रोटेस्ट इज़ एंटी गवर्नमेंट। लेकिन इसी के साथ स्टूडेंट्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपनी डिमांड्स पीसफुल एंड रिस्पॉन्सिबल वे में रखें। गवर्नमेंट और स्टूडेंट के बीच बेटर कम्युनिकेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट अपना पर्सपेक्टिव एक्सप्लेन करे, स्टूडेंट्स अपनी कंसर्न क्लियरली रखें और दोनों साइड फैक्ट एंड डायलॉग के थ्रू सॉल्यूशन की तरफ बढ़ें। बिकॉज डेमोक्रेसी इज़ नॉट जस्ट अबाउट रेजिंग योर वॉइस, इट्स ऑल अबाउट लिसनिंग टू द अदर साइड। अब आते हैं प्रोटेस्ट के एंड पर। काफ़ी समय तक चलने के बाद जंतर मंतर का ये प्रोटेस्ट फाइनली कॉल ऑफ कर दिया गया। प्रोटेस्टर की तरफ से जो डिमांड्स रखी गई थी उनको लेकर डेवलपमेंट्स एंड एश्योरेंसेस सामने आए, जिसके बाद प्रोटेस्ट को एंड कर दिया गया। लेकिन यहाँ एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। द रियल क्वेश्चन इज़ व्हाट हैपन्स आफ्टर द प्रोटेस्ट। क्या स्टूडेंट्स की जेन्युइन कंसर्न एड्रेस होंगी? क्या जो एश्योरेंस दिए गए हैं उन पर एक्चुअल एक्शन होगा? और क्या फ्यूचर में स्टूडेंट्स को अपनी प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करने के लिए इतने बड़े प्रोटेस्ट की नीड ही नहीं पड़ेगी? मेरे हिसाब से प्रोटेस्ट का एंड होना सिर्फ एक स्टेप है। द रियल सक्सेस विल बी व्हेन जेन्युइन कंसर्न आर एक्चुअली एड्रेस्ड। और यहाँ मैं एक इम्पोर्टेंट पॉइंट कहना चाहती हूँ, किसी भी गवर्नमेंट को सपोर्ट करना और उससे क्वेश्चन पूछना ये दोनों कॉन्ट्रडिक्टरी नहीं है। गवर्नमेंट के अच्छे डिसीजंस को अप्रिशिएट करना चाहिए और अगर स्टूडेंट की जेन्युइन प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम पर डिस्कशन भी होना चाहिए। सपोर्टिंग अ गवर्नमेंट डज नॉट मीन इग्नोरिंग जेन्युइन कंसर्न। और दूसरी तरफ गवर्नमेंट से क्वेश्चन करना ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट के अगेंस्ट होना भी नहीं है। बीइंग अ पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी। इसलिए मेरे लिए ये मैटर किसी पॉलिटिकल लेवल से ज़्यादा स्टूडेंट्स के फ्यूचर से कनेक्टेड है। स्टूडेंट्स को अपने एजुकेशन, करियर और फ्यूचर पर फोकस करने का राइट एनवायरनमेंट मिलना चाहिए और किसी भी जेन्युइन स्टूडेंट इशू को अननेसेसरी पॉलिटिकल एजेंडा नहीं बनाना चाहिए। स्टूडेंट शुड बी हियर नॉट यूज्ड। जंतर मंतर का प्रोटेस्ट ख़त्म हो चुका है, लेकिन स्टूडेंट से जुड़े इश्यूज़ पर डिस्कशन रुकना नहीं चाहिए। मेरी होप बस इतनी है कि जो जेन्युइन कंसर्न सामने आए हैं उन्हें सीरियसली कंसीडर किया जाए और फ्यूचर में स्टूडेंट्स और गवर्नमेंट के बीच कम्युनिकेशन और बेटर हो। बिकॉज प्रोटेस्ट में एंड बट द नीड फॉर बेटर सोल्यूशन शुड नेवर एंड। अब मैं आपकी ओपिनियन जानना चाहती हूँ, आपको क्या लगता है, क्या स्टूडेंट और गवर्नमेंट के बीच कम्युनिकेशन को और बेटर होना चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपनी ओपिनियन रेस्पेक्टफुली शेयर कीजिए। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही टॉपिक्स पर डिस्कशन के लिए जुड़े रहिए। आई एम गौरी शर्मा एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, जय हिंद।